हम डिस्कशन कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख सुल्तान था। इसका शासनकाल जो है 1325 से 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन जोना खां तथा उसका उपनाम अब्दुल मजाहिद था। सत्ता ग्रहण करने के बाद अब्दुल मजाहिद नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने अमीर उल मोमिनीन जिलिल्लाह उलुखा की उपाधि धारण करी थी। सिक्के पर इसकी जो उपाधि थी जिलिल्लाह थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की जो उपाधि जिलिल्लाह थी वह किस पर थी? सिक्कों पर लिखी हुई थी, उस पर उत्कीर्ण थी। और एक उलुखा की उपाधि भी इसी की थी। मार्च 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद तुगलक की उपाधि ग्रहण करके शासक बना। यह खुसरो शाह के काल में अमीर ए आखुर के पद पर रहा। किसके काल में अमीर ए आखुर के पद पर रहा? खुसरो शाह के काल में। कौन रहा? मोहम्मद बिन तुगलक अमीर ए आखुर के पद पर रहा। तत्पश्चात गयासुद्दीन के काल में उलुग खां रहा, सैन्य अधिकारी। उलुग खां के नाम से प्रसिद्ध रहा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके काल में? गयासुद्दीन के काल में। गयासुद्दीन के काल में किस नाम से प्रसिद्ध रहा? उलुग खां के नाम से, जब वह सैन्य अधिकारी था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु के उपरांत मार्च 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद में राज्यारोहण करवाया गया। कहाँ पे? तुगलकाबाद में। राज्यारोहण के 40 दिन तक राजकीय शोक रहा है। राज्यारोहण के 40 दिन क्या हुआ? राजकीय शोक रहा। तत्पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में प्रवेश किया। नेक्स्ट पॉइंट है इब्न बतूता के अनुसार अलाउद्दीन के अतिरिक्त उदारता का ऐसा अहंकारमय प्रदर्शन दिल्ली के किसी अन्य सुल्तान के शासनकाल के आरंभ में नहीं देखा गया था। परंतु सुल्तान की माता मखदूम जहां ने अपनी आंखों की ज्योति खो दी थी। जब उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा तो मलिकों तथा अमीरों की स्त्रियां तथा पुत्रियां उत्तम वस्त्र पहनकर उसका अभिवादन करने आई। वह रत्न जड़ी सोने के सिंहासन पर बैठी थी। इन सब ने उसके सामने सिर झुकाया, तब अचानक वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठी। मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी के स्रोत है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही और इब्न बतूता का रेहला, जो अरबी भाषा में लिखा गया था। रेहला नामक पुस्तक को इसामी के अनुसार, इतिहासकार इसामी के अनुसार, सत्ता प्राप्ति के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषणा की कि मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बेहराम खां के समान मेरा भाई है। राजत्व का सिद्धांत। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत देवी सिद्धांत जैसा ही था। बलबन की भांति सुल्तान को ईश्वर की प्रतिच्छाया मानता था। उसने अपने सिक्कों पर सुल्तान के लिए जिलिल्लाह शब्द लिखवाया। राजत्व सिद्धांत निरंकुशता पर आधारित था। उसका किस पर आधारित था? उसका राजत्व सिद्धांत निरंकुशता पर। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक ने भी उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। यानी कि इसकी समानता जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरह थी थोड़ी सी, कि इसने भी क्या किया? उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग के आधिपत्य को समाप्त कर दिया। उसने अन्य व्यक्तियों को भी काजी का पद प्रदान किया। राज्य के कानून से कोई मुक्त नहीं था। उसने खलीफा के लिए मुकद्दमों को भोजन रोक दिया। इस नीति से उलेमा वर्ग नाराज हो गया। जनता में भी असंतोष बढ़ने लगा। प्राकृतिक प्रकोपों का भी सामना करना पड़ा। फलस्वरूप 1340-41 में सिक्कों पर अपना नाम हटाकर खलीफा का नाम अंकित करवाया। कब करवाया? 1340-41 में सिक्कों पर जो खुद का नाम था उसे हटाकर किसका नाम लगवाया? खलीफा का नाम अंकित करवाया। अपने सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए मिस्र के खलीफा से प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? मिस्र के खलीफा से, अपने सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए। अपने पद की स्वीकृति मुस्ताकी बिल्लाह से प्राप्त की। किससे प्राप्त की? मुस्ताकी बिल्लाह से। तथा सिक्कों और खुतबे में नाम लिखवाया। मिस्र के अब्बासी खलीफा अल हकीम द्वितीय द्वारा 1343 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के दरबार में भेजे गए दूत हाजी सईद सरसरी का भव्य सम्मान के साथ स्वागत किया।
किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर 1340 ईस्वी में खलीफा के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। कौन सा इसमें? तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य तो था वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य? मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था, यानी कि मुक्तों में बटा था। प्रांत को मुक्त कहा जाता था, तो 23 मुक्तों यानी कि 23 प्रांतों में बटा था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन को धर्म से पृथक रखा, धर्मनिरपेक्षता का पालन किया। बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही में लिखा है कि जब उसने सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि विभिन्न निम्न कुलों और जातियों के व्यक्तियों को राज्य सेवा में उच्च स्थान दिया। सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।